ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे हो भैया आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक है ना। और अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे होंगे, इनफैक्ट अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। एक ही सब सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। ब्लर हो गया, चलो ठीक है ना, अब हो गया सही। हाँ अभी हमारा क्या चल रहा है, हमारा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का चैप्टर चल रहा है। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का चैप्टर चल रहा है अभी हमारा, ठीक है ना। जिसमें हम अभी फ्रैक्शंस पे काम कर रहे हैं। और फ्रैक्शंस पे हम क्या काम कर रहे हैं, फ्रैक्शंस पे उनके ऑपरेटर्स जो ऑपरेशंस है वो अप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है ना। और ये 9 नंबर का पेज है हमारा, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है भाई, आज है हमारा पार्ट 4। मैं उम्मीद करूंगी कि आज जो फ्रैक्शन के अंदर ऑपरेशंस हैं वो सारे खत्म हो जाए, ऑपरेटर्स जो भी हैं सारे खत्म हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई, लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। यहाँ भी डिवीजन पढ़ेंगे। देखो मल्टीप्लीकेशन वैसे ज्यादा टफ नहीं है, वो बस मैंने फिगर की फॉर्म में तो समझाने की कोशिश करी थी। पर चलो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे काम करना चाहते हो। चलो जी। अच्छा, हम डिवीजन पे बात करते हैं, ठीक है। डिवीजन पे बात करते हैं। टॉपिक है हमारा क्या, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के केस में हम डिविजन्स कैसे करते हैं। वैसे नॉर्मल डिवीजन तो आती है, कई के स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मल डिविजन्स भी नहीं आती, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे बात नहीं बनेगी। आगे चीजें और लेवल उनका बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप हायर क्लासेस में जाओगे, वहां पे आपको कोई नॉर्मल डिवीजन कराने नहीं बैठेगा। चलिए, डिवीजन फ्रैक्शंस में अब बात है कि डिवीजन फ्रैक्शंस कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास एक 9 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की कोई स्ट्रिप है, कुछ भी। वो कहता है इसको 3/4 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो डिवाइजन का मतलब आप क्या कहते हो कि 8 डिवाइडेड बाय 3/4, ऐसे तो कहोगे, है ना। या फिर जैसे मान लो मेरे पास कहता है, मेरे पास 10 सेंटीमीटर की कोई चीज है, वो कह रहा है इसको 2 सेंटीमीटर, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो जब आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो क्या करते हो, 10 को 2 से डिवाइड करते हो तो 5 सेंटीमीटर आता है। 5 सेंटीमीटर क्या बता रहे कि हर एक पार्ट 5 सेंटीमीटर का है। ये टोटल 10 था, हमने इसको दो में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट 5 सेंटीमीटर। ये चीज तो बताते हैं, है ना जी। हाँ जी, तो ये चीज यहाँ पे करनी है कि 8 सेंटीमीटर का है, और उसे 3/4 में डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो पार्ट्स में आएगा। नहीं सॉरी, वो सेंटीमीटर में आएगा, कितने सेंटीमीटर। पार्ट्स तो ये हो गए ना, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई मेरे पास 15/2 सेंटीमीटर की स्ट्रिप है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 3/2 पार्ट्स में, या पीसीज में बोल सकते हो। तो अब क्या करोगे, आप 15/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये चीज तो है कि डिवीजन में, फ्रैक्शन से तो है, फ्रैक्शन में डिवीजन कैसे काम करता है, फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन कैसे काम करता है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो शुरू करें सिंपल तरीके से। सबसे पहले क्या, कि डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एक होल नंबर दे रखा है और उसको फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो बताओ कैसे आएगा। जैसे कि ये वाला होल नंबर था और फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल कुछ इस तरह है कि 2 डिवीजन बाय हाफ। 2 है या 1 है, चलो 1 ले लेते हैं, इजी पड़ेगा। वो कह रहा है मेरे पास कोई एक 1 पार्ट है, उसको हाफ में डिवाइड करो। मेरे पास कोई एक चीज है, तुम उसको हाफ में डिवाइड कर दो, तो इसका हाफ क्या होगा भाई, इसका हाफ तो ये होगा, ये हाफ और ये हाफ। कितने पार्ट्स दे दिए इसने हमें, जी वो कह रहा है 2 पार्ट्स दे दिए, है ना। ये तो है। चलो अब एक और ले लेते हैं। मान लो वो कहता है कि 3 डिवीजन बाय 1/4, कि 3 पार्ट्स है मेरे पास और उनको 1/4 में डिवाइड कर दो, यानी कि उसके अंदर से 1/4 के कितने पार्ट्स निकाल सकते हो, वो बताओ मुझे। कि तुम 3 के अंदर से 1/4 के कितने पार्ट निकाल सकते हो, इसका मतलब तुम ऐसे समझो। तो सबसे पहले मैंने 3 बना लिया, 3 फिगर बना ली, सेम सेम 1 2 और 3। वो कह रहा है कि इसमें से 1/4 के पार्ट्स निकालो, तो सबसे पहले तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। कर दिया,
ये कौन सा है? ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो इस एक फिगर में से 1/4 के कितने पार्ट्स निकले? आप कहोगे 4 पार्ट निकले। 1 2 3 4 है ना जी? हाँ जी। अब इसको डिवाइड करो, पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, ये तो सच है। ये तो ये क्या बचा? 1/4 1/4 1/4 और 1/4। ठीक है जी। कितने हिस्से निकले? दोबारा 4 हिस्से निकले, 1 2 3 4। दोबारा इसको डिवाइड किया, इसका भी यही हाल होगा जो बाकियों का हुआ। कितने निकले? 4 पार्ट्स हो गए। अब ये टोटल कितने पार्ट बचे? ये बन गए 12। ये 12 पार्ट्स, यानी कि 3 के अंदर से हमने 1/4 के 12 पार्ट निकाले हैं। ऐसे बोलोगे तुम, है ना? तो भाई ऐसे ही बोलोगे ना, ऐसे काम करती हैं चीजें। नहीं तो तुम्हें और दिक्कत है, तुम ऐसे ले लो कि भाई 3 डिवीजन बाय 1/2। 3 डिवीजन 1/2। अब वो कह रहा है कि 3 डिवीजन बाय 1/2, कि 3 एक वैल्यू है या 3 एक फिगर है। कैसी फिगर है? ये नाम, 3 एक फिगर है। 1 2 3, 3 पिक्चर हो गई सेम। वो कह रहा है इस इनमें से ये बताओ हाफ के तुम कितने पार्ट्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले पहले वाले को डिवाइड किया, इस ये हाफ ये हाफ, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ये निकाला, ये हाफ ये हाफ, ये हाफ ये हाफ। कितने दिए हैं? कि 2 पार्ट्स दिए इसने, 1 2। इसने कितने दिए? इसने भी 2 दिए। इसने भी कितने दिए? 2 दिए। 6। यानी कि 3 के अंदर से हमने 1/2 के कितने पार्ट निकाले? 6 पार्ट निकाले। अच्छा जी, ये तो चलो छोटी छोटी वैल्यूज से तो बता दिया, तुम क्या हर बार फिगर को ड्रॉ करके देखोगे? नहीं। तो इसका मेथड क्या है? इसका मेथड ये है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं ना, तो जो सेकंड वाला फ्रैक्शन है, यानी कि जो पीछे वाली वैल्यू है, इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका हम क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता क्या? सबसे पहले ये चीज देखो। अगले में बताऊं, इसी बताऊं? चलो अगले में बता देते हैं रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल वो होता है, एक तरह से अब रेसिप्रोकल समझ लो, नंबर को उल्टा कर देना या फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। अपोजिट, कैसे कि मान लो 2/3 है, मुझसे कहे कि इसका रेसिप्रोकल निकाल दो। कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना? तो ये होता है रेसिप्रोकल। अब आप कहोगे रेसिप्रोकल कर क्यों आए हैं? देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास 10/5 है, ऐसे लिखते हैं ना। अगर जिसको डिवीजन आती हो वो कैसे करेगा कि भाई 10 को 5 से डिवाइड कर, 5 दूनी 10। आंसर क्या आया? 2। अब इसी को मैं तुम्हें रेसिप्रोकल से करके दिखा देती हूँ। मैंने क्या कहा कि जब हम डिवीजन के केस में जो सेकंड वाला नंबर है ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यही बोला ना मैंने, डिवीजन के अंदर जो सेकंड वाला नंबर है, जो पीछे वाला नंबर है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? ये 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। ये होगा ना रेसिप्रोकल। ये तो बोला कि जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो इसमें भी यही हुआ, जो न्यूमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला गया, और जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमिनेटर में चला गया। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/5। और अभी मैंने कहा कि जो सेकंड वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसको लिख दूं? हाँ जी लिख दो। अब देखो कुछ काटा पीटी हो रही है, अब तुम कहोगे हाँ जी हो तो रही है। 5 को इससे काटा 2, ऊपर क्या बचा? 2 × 1, नीचे तो कुछ है ही नहीं। आंसर क्या आया? 2। क्या ये और ये सेम नहीं है? बिल्कुल सेम। डिवीजन ऐसे ही काम करता है, बट आपको ऐसे सिखाया गया है। अगर आपको डिवीजन करना है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल लिखना होगा, वो भी मल्टीप्लाई में। क्योंकि जब हम नंबर को चेंज कर रहे हैं तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ, फिर तुम्हें क्लियर हो जाए। जैसे मान लो 12 को मुझे डिवाइड करना है 4 से। तुम क्या करोगे? 12 को 4 से डिवाइड करोगे, सिंपल ऐसे आ जाएगा। आपको भी हाँ जी ऐसे आ तो जाएगा। मैं कहती हूँ कि तुम इसको रेसिप्रोकल से करो। कैसे? पहला वाला नंबर तो एज इट इज, और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दो।
अब ये 4 है, 4/1 ही तो हुआ, नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो एज इट इज लिखा 1/4, काटा पीटी करी, 3 आया, ऊपर क्या बचा, 3। तो जी ये और ये सेम ही तो है, हाँ जी सेम तो है, और ये सेम है। इसीलिए तो हमने सोचा जब ये काम हम यहाँ कर सकते हैं, भाई यहाँ तो देखो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत इजी थी, ठीक है, इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज नहीं किया। बट यहाँ तुम्हारी कैलकुलेशन इजी नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं। तो इसलिए इसलिए मैंने बोला कि जब भी हम फ्रैक्शन के अंदर, कहाँ गया, हाँ, जब भी हम फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन करेंगे, तो उस केस में जो सेकंड नंबर है, जो पीछे की तरफ नंबर है, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल एक तरह से हमारे फ्रैक्शन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, कि मतलब जो न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, और जिसको डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में डाल दो। तो अगर तुमसे कहे कि 3/7 का रेसिप्रोकल बताओ, आप सीधा कहोगे 7/3 होता है, ठीक है। और इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको डेफिनेशन में फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, द नॉन जीरो numbers whose product is 1 is called the reciprocal of each other। वो दो नॉन जीरो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाता है, उन नंबर्स को हम आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखो मेरे पास 2/3 है कोई नंबर, ठीक है, मेरे पास 2/3 है कोई नंबर, मैंने इसका रेसिप्रोकल 3/2 लिया। ये मेरे लिए दो अलग अलग नंबर है, भाई अलग अलग नंबर तो है, क्यों, क्योंकि देखो देखो इसको अगर मैं फिगर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, पहले वाले को बता रही हूँ, तो ये बात करना है। इस वाले को रिप्रेजेंट करूं, ये तो बड़ा है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करना है ना भाई। 3/2 क्या का मतलब है, 3/2 का क्या मतलब है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × 1/2, यानी कि हाफ के मेरे पास 3 पार्ट्स है, तो हाफ 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 हो गए 3 पार्ट्स। तो 2/3 ये है और 3/2 ये है, तो नंबर तो अलग अलग है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ऐसे दो नंबर जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि ये और ये, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं, तो देखो काटा पीटी करके आंसर 1 आ रहा है। तो ऐसे किन्हीं नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए, ठीक है, वो नंबर्स आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे, देखो अगर मुझसे कहो 2/3 का रेसिप्रोकल निकालो, तो आप कहोगे 3/2 सीधा, कोई सोचना ही नहीं है। फिर आप मुझसे कहो 3/2 का रेसिप्रोकल निकालो, तो आप क्या कहोगे, वो 2/3। मेरे लिए तो दो अलग अलग नंबर है ना, मुझे क्या मतलब कि वहां से आया वहां से आया, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे बोलेंगे कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ जाता है, वो नंबर्स आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि एक देखो, ये 3/7 है और ये 7/3 है, दो नंबर्स हैं, मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनको, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आंसर 1। तो इसका मतलब जो 3/7 है और 7/3 है, ये दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कैसे रेसिप्रोकल है, मुझसे कहो कि भाई 3/7 का रेसिप्रोकल निकालो, तुम क्या कहोगे, 7 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, इसका रेसिप्रोकल ये है। फिर मुझे एक नंबर दे देते हो अलग से कि भाई 7/3 का रेसिप्रोकल निकालो, तो क्या करोगे, 3 को ऊपर ले जाओगे, 7 को नीचे ले आओगे, इसका रेसिप्रोकल ये है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ इसी नंबर का रेसिप्रोकल ये है ना, इस नंबर का भी रेसिप्रोकल यही है, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर में जा रही है। तो ये दोनों तरफ का रास्ता है, एक तरफ का नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, वो नंबर्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, वो नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में डाल दो, ठीक है ना। वो कैसे काम करता है मैंने यहाँ भी बता दिया। अच्छा जी, ये तो मैंने तुम्हें रेसिप्रोकल बता दिया। अब डिवीजन में कैसे काम करता है, बताया ना भी, डिवीजन में कैसे काम करता है, कि जब सिंपल डिवीजन होती है तो कैसे काम करता है। जब सिंपल डिवीजन होती है, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर 2 आया था, इसका 12 आया था और इसका 6 आया था। ध्यान रखना ये चीज। अब करते हैं कि रेसिप्रोकल वाले से यही आंसर आता है नहीं आता।
ठीक है ना। ले आओ इसको इधर, 1 डिवीजन 1/2। क्या कह रहे हैं कि भाई दूसरा वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल कर दो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो, पहले तो साइन चेंज किया, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ही हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर आया 2। क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है नहीं। अब ले आओ इस वाले नंबर को, सॉरी इस वाले को, इसी की तो बात हो रही है। 3 डिवीजन 1/4 है जी। हाँ, क्या करना है, दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है। तो 3 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन चेंज किया, 1/4 का रेसिप्रोकल 4। क्यों भाई, देखो यहाँ नहीं, आप होगा कि भाई 1/3 का रेसिप्रोकल यही है, नहीं ये नहीं है। अब आप कहोगे 1/4 का रेसिप्रोकल 4 क्यों है, या 4 का रेसिप्रोकल क्यों नहीं है। देखो बेटा, ये 4 है, ठीक है, इसके नीचे क्या है, 1 ही तो है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। यही तो बताया था यहाँ पे, यही बताया था ना यहाँ पे, तो ये चीज तो है। तो इसलिए तो मैंने क्या किया, 1/4 का रेसिप्रोकल क्या कर दिया, 4। और तुम इसको अगर आपस में देखोगे तो 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको इसको करोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 12। कि ये वाला आंसर ये वाला सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इस वाले को उठा लो। ये क्या है, 3 डिवाइडेड बाय, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2 क्या है, 1/2। 3 एज इट इज रहेगा, हाफ का क्या वो साइन का क्या हो जाएगा, चेंज। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/1 लो, ऐसे ले लो। क्या आया, 6 आंसर। तो क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं है, आप कहोगे जी बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखा, कहाँ हम फिगर के फॉर्म में लिख रहे थे और कहाँ हमें सी सिंपल आंसर मिल गया। तो इसलिए डिवीजन हमारा फ्रैक्शन के केस में ऐसे ही काम करता है। वैसे डिवीजन ऐसे ही काम करता है, बट उसमें जरूरत नहीं पड़ती तो इसलिए हम करते नहीं है, बट इसमें जरूरत है तो हम कर देंगे, क्या हो गया तो, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल ले लें, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे करवा दिए, बट फ्यूचर एक ले लेते। 12 डिवाइडेड बाय 1/3। भाई हम अभी प्रॉपर अभी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए। तो जी 12 एज इट इज, साइन चेंज हुआ, इसका रेसिप्रोकल 3, आंसर क्या है, 36। सही है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, चलो जी। देखो तुम अगर एक चीज देखोगे ना, ये काम कैसे करा, हमने क्या कहा कि हम 3 के अंदर से 1/4 के कितने पार्ट्स निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे कि हम 4 4 4, ये 4 कितने टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, तो यही चीज तो है ये भी। हमने ही कहा कि तुम इसमें से कितने 1/4 निकाल सकते हो, आपने कहा 4, इसमें से कितने 4, इसमें से कितने 4, ये 4 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो ये भी तो यही है कि 4 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। यहाँ से देखो, हाफ को तुम कितना निकाल, 2 निकाले, इसमें से 2 हाफ निकले, इसमें से 2 हाफ निकले, कितने बार 2 हो गया, 3 बार 2 हो गया, तो ये भी तो यही है, 3 × 2। यही तो चीज है, बस रिवर्स ही तो कर दिया, नंबर और करा ही क्या है, ठीक है ना। चलो, ये हो गया। अब अगला है, एक सेकंड में देखिए जरा, ये वाला हो गया ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो गया। अगला है, अगला शुरू करते हैं हम अपना काम, जो कि है डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। चलो हम अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करें। कैसे, वो कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है 3/4, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है इसे हमें नहीं पता, अभी उसने सिर्फ फ्रैक्शन बोला है, 3/4 है, उसको कह रहा है डिवाइड करना है एक होल नंबर से, ये चीज है, ठीक है ना। अगर तुम इसे इस मेथड से करो डायरेक्ट तो क्या आएगा, 3/4 एज इट इज, साइन चेंज किया, सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1/4। आ गया आंसर, ये बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। ओके, इसको मैं एक बार फिगर की फॉर्म में समझाती हूँ, कोशिश करना समझाने। देखो 3/4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेरे पास एक फिगर है,
जिसको मैंने डिनोमिनेटर के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है जी, और हम इसके 3 पार्ट्स हैं। अब वो कह रहे हैं ये पोर्शन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। अब तुम देखोगे तो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 1 2 3। अब वो ये कह रहा है कि ये जो पोर्शन डिवाइडेड है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम देखोगे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पूरे फिगर के हिसाब से देखोगे, एक फिगर है जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अरे वो क्या था, हम बड़े नंबर को छोटे में डिवाइड कर रहे थे, इसलिए हमें ज्यादा नंबर्स मिल रहे थे, है ना। बड़े पार्ट्स को अगर हम छोटे में डिवाइड करेंगे तो हमें ज्यादा मिलेंगे ना। जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 5। लेकिन वही हम अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें, सॉरी 2 से डिवाइड करें, तो कितने पार्ट्स, सॉरी मैं ये बोल रही हूँ कि हम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 5। लेकिन वही अगर हम 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 2। तो नंबर का फर्क है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, जो चीज ज्यादा है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे ना। अब लेकिन जो चीज ऑलरेडी छोटी है उसको भी तुम और पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हमें कम ही तो मिलेगा। 10 वाला किससे भूल जाओ, तो वो अलग चीज है। भाई ये क्या था, ये 1 2 3 थे, उन तीनों को भी हमने आधा आधा करके मिला तो कितने पार्ट्स मिले, हमें ज्यादा ही तो पार्ट मिलेंगे। लेकिन ये क्या, ये तो ऑलरेडी छोटा है, 3/4, ये कोई पूरा थोड़ी है। उसको भी तुमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका तो छोटा ही पोर्शन मिलेगा ना, ये वाला हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ये 1/4, ठीक है ना। उसका एक एग्जाम्पल और देखो अगर मिल जाए तो। अच्छा अभी ये, अब देखो फ्रैक्शन चाहे कुछ भी हो, मान लो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, जैसे कि 4/5 होता और हम इसको डिवाइड कर रहे होते टू टू से, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 4/5 एज इट इज लिखा, इसका क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, काटापीटी करी, आंसर आ गया 2/5। अब इसको अगर फिगर की फॉर्म में ले लो, देखो 4/5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि एक कोई मेरे पास फिगर है जिसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 4 3 5। उसके 4 पार्ट की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये वाला जो हिस्सा निकल के आया है ना, तुम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसका डिवाइड हो गया ये, एक ये पोर्शन एक ये पोर्शन, ठीक है ना। ये अभी है, लिखा नहीं है हमने, मैं सिर्फ अलग अलग करके दिखा रही हूँ, ये पोर्शन ये पोर्शन। वो कह रहा है कि ये जो पोर्शन है ना, ये बताओ ये किससे डिनोट होगा। तो ये इससे डिनोट हो रहा है। ये क्या बता रहा है, कितने हिस्सों की बात कर रहा है, कि टोटल तो 5 है, टोटल तो 5 हो गए, डिवीजन में जो करें, और कितने हिस्सों की बात करें, हम 2 की बात करें, ठीक है। तो अगर तुम्हें फिगर से समझ में आता है ठीक है, नहीं तो कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट ऐसे करो, ठीक है। तुम ज्यादा घूमो ही मत, तुम डायरेक्ट ऐसे करो कि जो सेकंड वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल करो और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, ठीक है। अगर अब मान लो आंसर आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, जैसे कि 2:2/5, डिवीजन बाय 3 ले लो। तो पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर में करेंगे, 5 10 12/5 डिवीजन 3। अरे वाह, ये तो गलती से ले लिया, चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, सेकंड वाले नंबर को क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो, काटा पीटी करके आंसर आ गया 4/5, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं, अगला भी छोटा सा ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ओके अगला क्या है, अगला टॉपिक है मेरा, वो कह रहा है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर नंबर, नहीं बाय अनदर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है भाई। वो ये कह रहा है कि अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन चाहे प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो। अब इससे उसने कह दिया कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ तो मुद्दा ही खत्म हो गया सारा कि फ्रैक्शन को, तो पहले प्रॉपर को प्रॉपर से डिवाइड कर ले हम अपनी सहूलियत के लिए। क्या करते हैं, एक 1/3 है, इसको मैंने डिवाइड किया है 1/2 से, छोटा सा ही लेके चलता है। अब मैं फिगर से नहीं बता रही हूँ, तुम्हें और कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, क्या आएगा देखो, 1/3 तो एज इट इज रहेगा, साइन चेंज होगा, जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है 2, आंसर क्या आएगा 2/3, ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, ठीक है। इसको इसे, अच्छा मान लो 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि 5/6 डिवाइडेड बाय 4/5,
नहीं 5/4, 5/3, टू इम्प्रॉपर है तो वही अगेन पहले वाले को छोड़ दो, एंड वाले को क्या करना है, एंड वाले को क्या करना है, रिवर्स कर दो। कर दिया, 5 से 5 कटा, 3 से 2 आया, आंसर आ गया हाफ। आंसर हाफ आ गया ना, हाँ तो यही है बस। अरे भाई ये प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। 6/5 डिवीजन बाय 5/3, अब तो हो गए दोनों इम्प्रॉपर। तो 6/5 एज इट इज, 5/3 को क्या लेंगे, रिवर्स करके 3/5, ऊपर क्या आया 18/25। मैं तभी सोच रही तो गलत हो जाता फिर, क्योंकि फिगर में दिक्कत हो रही थी ना, फिगर ऐसे थोड़ी ना बैठेगी। ठीक है जी, ये हो गया पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर का, प्रॉपर और प्रॉपर का, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर का हो गया गलती से, ये इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर का हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन और ले लेते हैं, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन होगी बुक में वो देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 2:2/3, डिवीजन कर दो इसको 1/4 से। तो पहले मिक्स को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, कैसे, 8/3 डिवाइडेड बाय 1/4। कुछ नहीं करना, पहले वाले टर्म को एज इट इज रखो, बाद वाले टर्म को रिवर्स कर दो। ठीक है ना, यही हो गया। अब हमने मल्टीप्लीकेशन में क्या पढ़ा था, ये ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर लिख दो, नीचे वाले नंबर्स को नीचे लिख दो। काटा पीटी हुई तो ठीक है, वरना आंसर खत्म हो गए, खत्म फ्रैक्शन का डिवीजन। यही चीज, यही चीज है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैंने लिखे थे। ये डिवीजन इतना ही है इसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, और ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो भैया आपने डिवीजन में वो डिवीजन देख लिया है, इसके एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि पहला है कि 12 डिवाइडेड बाय 3/4, कुछ भी नहीं करना, होल नंबर को डिवाइड करना है। 12 एज इट इज लिखा, साइन को चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल किया, किसका रेसिप्रोकल किया, 4/3, काटा पीटी करी, और आंसर आ गया 16। अगर तुम 12 कोई बड़ी पूरी पूरी चीज दे रखी है, उसमें से 3/4 के अगर हिस्से निकालोगे तो 16 हिस्से निकलेंगे, यानी कि 16 पार्ट्स निकलेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज है, फिगर की फॉर्म में तुम मत जाओ, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ का। अब वो कह रहा है फाइंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल निकालना है किस किस का, 5/8 का और 1/11 का। हमें पता है रेसिप्रोकल नॉर्मल टर्म्स में तुम क्या बोल देते हैं कि उनको रिवर्स कर दो, तो यही चीज हमें करनी है यहाँ पर। क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 5/8, देखो 8/5, ठीक है ना, और इसका क्या आएगा 11। सिंपल है, इसका थोड़ा सा ना अलग तरीका है, वो मल्टीप्लाई करके, जैसे कि ये तरीका है, जैसे 5/8 का रेसिप्रोकल करना है, वो कहता है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, क्योंकि जो नंबर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे उनका डिवीजन, वो मल्टीप्लीकेशन 1 होगा ना। तो क्या करते हैं, 5/8 मल्टीप्लाई, इसको x मान लिया, मान लिया 1। अब हमें पता है, हमने ट्रांसपोजिंग वाली जब चीज करी थी, तो क्या है कि जो चीज अगर मुझे इसको उधर लेके जाना है, तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन में। तो ये है तरीका, और यही आंसर है। ठीक है ना, जैसे कि 1/11 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, x एज इट इज रखा। अब जो डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लाई में है, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में, तो ये तो सिंपल है, 1 को तो क्या लिखो, और यही आंसर। तो ये तरीका होता है रेसिप्रोकल निकालने का, अगर तुम्हें स्टेप्स की फॉर्म में लिखना, तो अदरवाइज तुम नॉर्मल बोल देते हैं कि अभी उल्टा पुल्टा कर दो। ठीक है, आगे है 7/3 डिवाइडेड बाय 2, कि 7/3 को हम, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करें, तो क्या करना है, 7/3 एज इट इज छोड़ दे, मल्टीप्लाई, इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल 1/2, ऊपर वाले ऊपर नंबर से और नीचे वाले को नीचे वाले नंबर से, तो ये आ जाएगा 7/6, हो गया खत्म। ये स्टेप्स ना लिखने हैं, स्टेप्स नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, ये दोनों प्रॉपर है, दोनों प्रॉपर है ना, तो 2/5 को ऐसे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई, इसका रिवर्स किया, ये देखो। ठीक है, ऊपर वाले ऊपर नंबर से कर दो न्यूमरेटर वालों को, डिनोमिनेटर वालों को डिनोमिनेटर से कर दो, तो 4/5 आ गया आंसर। हाँ जी, आ गया आंसर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2/3। ठीक है, अभी नंबर क्या कह रहा है, नंबर कह रहा है कि दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो। क्या करना है, 5 या 15 और 1, 16/5,
3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5/3। इसको इससे डिवाइड करना है। क्या करो, 16/5 लो, साइन चेंज किया, दूसरे वाले नंबर का क्या करना है, रेसिप्रोकल। 5/3 का क्या हो जाएगा, 3/5। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से कर दो, यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 48/25। ठीक है जी। तो भाई फ्रैक्शन के केस में तो यही चीज होती है। फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कर लिया हमने, एडिशन कर लिया, मल्टीप्लीकेशन भी कर लिया और डिवीजन भी कर लिया। देखो फिगर्स के फॉर्म में इसलिए समझाया था क्योंकि समझाना जरूरी था। कभी कभी क्या होता है ना, फिगर दे देते हैं, अगर तुम्हें काउंट करना आता है तो तुम आसानी से कर लोगे, लेकिन अगर तुम जहां तुम्हें नीड नहीं है कि फिगर बनाना है इसमें, तो तुम उसको इग्नोर करो, डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है ना। अब मैं इनमें 2-3 क्वेश्चन दूंगी, उनका आंसर आप लोगों को कमेंट्स में देना है और अच्छे से पढ़ना है। फिगर वाली चीज समझ में आ जाती है, अच्छी बात है, वैसे तो आ जाएगी। 2 दिन बाद देखो कि नहीं आ जाती, तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जब सवाल पूछे प्रॉपर उसके ऊपर कि भाई ये बताओ, तो तुम्हें फिर पता होना चाहिए, तुम मना नहीं कर सकते। ठीक है ना। अगर कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं बता दूँ। ठीक है। चलिए भैया, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे डेसिमल्स। हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। अब फ्रैक्शन के तो ऑपरेशन हो गए सारे, प्लस एडिशन, अब हम डेसिमल्स के पढ़ेंगे। ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। तो इसके पढ़ेंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा।